इजराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद इंडियन टाइम के अनुसार 19 अप्रैल सुबह करीब 6 बजे जवाबी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमला ईरान के एयरबेस पर हुआ है। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इस्फहान वही राज्य है जहां नतांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने भी धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी। हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 50वें जन्मदिन पर किया गया था। हालांकि इजराइल ने अब तक हमले की पुष्टि नहीं की है। वहीं ईरान ने कहा है कि उन्होंने इस्फहान में 3 ड्रोन्स को मार गिराया है। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। हमले को रोकने में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी। इजराइल ने कहा था कि ईरान के 99% हमलों को रोक दिया गया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई के लिए वॉर कैबिनेट की 5 बैठकें की थी। तेल अवीव की फ्लाइट्स रद्द। एयर इंडिया ने शुक्रवार को ईरान पर इजराइल के हमले के चलते 30 अप्रैल तक तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि मिडिल ईस्ट में हालातों को देखते हुए तेल अवीव से हमारी उड़ानें 30 अप्रैल 2024 तक सस्पेंड रहेंगी। इजराइल पर जवाबी हमला नहीं करेगा ईरान। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरान हमले के विरोध में किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। अधिकारी ने कहा, यह हमला ईरान के बाहर से हुआ है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारे डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स को मार गिराया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान के 300 मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल की सेना ने भी पलटवार करते हुए ईरान, सीरिया और इराक में जोरदार मिसाइल हमला बोला है। अमेरिका के अधिकारियों ने इजराइल के ईरान के अंदर भीषण हमले की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अंदर एक ठिकाने पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। इस हमले के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। उधर ईरान ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसकी सरजमी पर कोई भी विदेशी हमला हुआ ही नहीं है। ईरान ने कहा कि उसने आसमान में संदिग्ध ऑब्जेक्ट को देखने के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया था। इस्फहान शहर में एयरपोर्ट के पास 3 विस्फोट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरान के इस्फहान शहर में एयरपोर्ट के पास 3 जोरदार विस्फोट सुने गए हैं। जहां पर ये विस्फोट हुए हैं उसके पास में ही ईरानी सेना का ठिकाना भी है। इस्फहान शहर के पास ईरान के फाइटर जेट भी तैनात है। ईरानी सूत्र ने देश की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स को बताया, एक ऑब्जेक्ट को देखने के बाद एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया था, जो संभवतः एक ड्रोन था। इससे पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था कि इजरायली हमले में एक सैन्य रेडार साइट को निशाना बनाया गया। इस विस्फोट के बाद सरकारी ऑफिसों के शीशे भी टूट गए। इजराइल ने अमेरिका को दी थी हमले की जानकारी। इजराइल ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से इजराइल को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसका तत्काल और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस दावे के ठीक बाद इजराइल ने हमला करके अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन अब ईरानी इस हमले को ही खारिज करने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने खुद ही इस हमले को अंजाम दिया है। इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। हालांकि इजराइल ने इसकी सूचना अमेरिका को दे दी थी। इजराइल ने ईरान पर चेतावनी देने के लिए किया हमला। विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल ने एक सीमित हमला किया है और ईरान को यह दिखा दिया है कि वो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सीरिया पर हमले के जवाब में जो हमला इजराइल पर किया था वो बहुत बड़ी उकसावे की कार्रवाई थी। कई विश्लेषकों का कहना है कि ईरान इस हमले को इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा है ताकि उसे इजराइल पर फिर से जवाबी कार्रवाई न करना पड़े और साथ ही जनता के सामने उसकी इज्जत बची रहे। वहीं ईरान के 2 अधिकारियों ने मीडिया के सामने माना कि उसके सैन्य अड्डे को इस्फहान में निशाना बनाया गया है। ईरान ने अपने सैन्य कमांडरों को सीरिया से निकाला। इजरायली अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इजराइल के हमले के डर से सीरिया से अपने सैन्य कमांडरों और हिजबुल्लाह के कमांडरों को निकाल लिया है। ईरान ने इजराइल के हमले के खौफ से ही अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया था। वहीं ईरानी नौसेना अपने देश के जहाजों को सुरक्षा दे रही है ताकि इजरायली हमले से बचाया जा सके।
इससे पहले इजराइल के एक जहाज को ईरान ने पकड़ लिया था, जिसमें भारतीय चालक दल सवार हैं। क्या ईरान इजराइल के बीच होगा युद्ध? ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। इससे दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि फिलहाल जंग होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक नहीं की है। इजराइल ने इस बात को स्वीकार भी नहीं किया है कि उनकी तरफ से हमला किया गया है। वहीं ईरान ने भी सिर्फ इतना कहा है कि बाहर इलाके से आए 3 ड्रोन को मार गिराया गया है। हमले से उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया है कि ईरान आज हुए हमले पर पलटवार नहीं करेगा। हमले का मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं, सिर्फ चेतावनी देना था। ईरान के हमले और इजराइल के पलटवार से लगता है कि दोनों देशों का मकसद सिर्फ मैसेज भेजने तक सीमित था। ये टकराव को जंग तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।